अपन अभी वीडियो 10 वेस्कुलर पैथोलॉजी की बात करेंगे अब इसमें। तो पहले बात करते ब्लड वेसल की। तो 43 मिनट्स 45 मिनट का वीडियो अपने को 20 मिनट में 25 मिनट में निपटाना है। तो ब्लड वेसल में क्या होता है, लाइनिंग जो है ब्लड वेसल की, ठीक है, तो उसको अपन वही एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। और जो एंडोथेलियल सेल है, अपन ने पहले पढ़ रखा है इन्फ्लेमेशन है उसमें कि एंडोथेलियल सेल्स आर CD34 पॉजिटिव सेल्स। ओके, अब ये जो एंडोथेलियल है, ठीक है, एंडोथेलियल सेल, इनके अंदर एक वीबल पलार्ड बॉडीज़ होती है, ठीक है, वीबल पलार्ड बॉडीज़। इन जो वीबल पलार्ड बॉडीज़ है, लाइक W फॉर वीबल, W फॉर विल्ब्रेन फैक्टर, मतलब इनमें VWF होता है, 1 विल्ब्रेन फैक्टर एंड P सिलेक्टिन। 3-4 टाइप के सिलेक्टिन थे जो वो चैप्टर में है, प्रीवियसली है, ठीक है, P और अलग अलग टाइप के। फिर आते हैं वेस्कुलाइटिस, तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ब्लड वेसल, एंड ये दिया था चैपल हिल क्लासिफिकेशन के हिसाब से करते हैं, चैपल हिल क्लासिफिकेशन। तो लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, फिर मीडियम वेसल, स्मॉल वेसल। तो लार्ज वेसल में 2 आते हैं, TT याद रखना, लार्ज TTs। ओके, तो लार्ज TTs हर एक को पसंद है बट पेशेंट को नहीं पसंद। तो TT, टेम्पोरल आर्टराइटिस एंड टाकायासु आर्टराइटिस, ठीक है। तो 2 T आ गया लार्ज वेसल में। अब टेम्पोरल आर्टराइटिस, ठीक है, इसका दूसरा नाम है जायंट सेल आर्टराइटिस, मोस्ट कॉमनली सीन इन एडल्ट ग्रेटर देन 50 ईयर्स, ठीक है। एंड टेम्पोरल सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो अपने ये होती है ना फॉरहेड पे जो होती है, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि लोकलाइज्ड है ये, और यूनिलेटरल और थ्रॉबिंग हेडेक होगा, बहुत दुखेगा, ठीक है। मोस्ट डेंजरस सिम्टम इज लॉस ऑफ विजन, लाइक सडन लॉस हो जाएगा विजन का, ठीक है। एंड मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम इज जॉ क्लॉडिकेशन, जॉ में पेन हो रहा है। और एग्जामिनेशन पे क्या है कि नॉड्यूलर हो गया है, जो आर्टरी है सुपरफिशियल टेम्पोरल, दैट इज नॉड्यूलर एंड टेंडर एंड पेनफुल ऑन टच। एंड माइक्रोस्कोपी पे दिख रहा है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स हैं, ग्रेनुलोमा प्रेजेंट है, और फ्रेगमेंट ऑफ इंटरनल इलास्टिक लेमिना विल बी प्रेजेंट। मतलब ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये पूरा ये सर्कल जो हो रहा है, ये अपना ये स्टेन है, ठीक है। ये जो ब्लैक थ्रेड है अराउंड द फ्रेगमेंट्स, दैट इज़ VVG स्टेन, VVG स्टेन। तो VVG स्टेन अपन पढ़ेंगे टेम्पोरल आर्टराइटिस में, ठीक है। और फ्रेगमेंट हो गया ऑफ द इंटरनल इलास्टिक लेमिना, मतलब एक जगह पे ये यहाँ पे ये फ्रेगमेंट आ गया है, जहाँ पे ब्लैक बॉर्डर नहीं है तो वहाँ पे फ्रेगमेंट्स ऑफ IEL है। वो ब्लैक इसलिए है, मतलब वहाँ पे तो इंटरनल इलास्टिक लेमिना को वो स्टेन करेगा, ठीक है। बट वो है कि अब जहाँ पे फ्रेगमेंट्स हो गया है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द IEL इंटरनल इलास्टिक लेमिना, तो वहाँ पे स्टेनिंग नहीं होगी, तो इसलिए अपने को ब्रीच इन द वो ब्लैक पेरीफेरी टाइप दिख रहा है, जो ब्लैक थ्रेड है, ठीक है, तो वो थ्रेड नहीं होगा। ओके, अब वही कि मोस्ट डेंजरस सिम्टम इज इसके अंदर इज लॉस ऑफ विजन। तो टू प्रिवेंट दैट स्टार्ट द स्टीरॉइड्स ASAP। फिर बात करते हैं अपन टाकायासु आर्टराइटिस की। तो इट इज़ कॉल्ड एज एओटो आर्टराइटिस और पल्सलेस डिजीज़, और ये 50 साल से कम में होता है टाकायासु, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड दिख रहा है आर्च ऑफ एओटा में, ये सब क्लीवियन आर्टरी है, तो सब क्लीवियन आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, ठीक है। इसमें ब्लड फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि ल्यूमन बहुत नैरो हो गया है, ठीक है, दिख रहा है अपने को ल्यूमन नैरो हो गया है रेडियोलॉजिकल इमेज में, ठीक है। और क्लिनिकली वीक पल्स प्रेजेंट है, और मोस्टली लाइक सब क्लीवियन अपर लिम को करता है सप्लाई, तो इसलिए फिर टाकायासु आर्टराइटिस की बात करते हैं। तो वही एक एओटो आर्टराइटिस और पल्सलेस डिजीज़, ठीक है। तो ये है कि भाई सबक्लीवियन आर्टरी जो है, ठीक है, वो मोस्टली ऊपर वाले पार्ट को करेगी, तो अपर लिम्ब और वहाँ सब पे अपने को वीक पल्स दिखेगा। लेकिन अगर फीमोरल आर्टरी की बात करेंगे तो वहाँ पे पल्स दिखेगा। और ये क्यों हो रहा है, जो ल्यूमन नैरो क्यों हो रहा है, तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटीमल थिकनिंग, जो होता है ना ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। तो जो अंदर का लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, तो वो एकदम थिकनड आउट हो रहा है, ठीक है। तो अपने कोई फोटो में दिख रहा है कि स्लिट लाइक ल्यूमेन हो गया है, ठीक है, स्लिट लाइक ल्यूमेन है और इंटीमल थिकनिंग है। तो बात करते हैं अपन मीडियम वेसल आर्टराइटिस की। पान खाता बच्चा, ठीक है, तो पान मतलब पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा, खाता कावासाकी बच्चा ब्यूर्गर, ठीक है, यू आएगा ब्यूर्गर में, B विद U। अब पान की बात करते हैं, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा। फिब्रिनर नेक्रोसिस है, पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और जो ल्यूमेन है, ठीक है, तो नहीं, ल्यूमन पूरा ऑब्लेटेड हो जाएगा TAO के अंदर। तो यहाँ पे मीडियम वेसल अफेक्टेड है, मोस्ट कॉमन वेसल इज रीनल वेसल, ठीक है। तो अब जब भी अपन रीनल वेसल पढ़ते हैं कि अफेक्टेड है, तो हमको अपन को लगता है कि भाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, लेकिन इट इज़ दिस पान इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिस्पाइट रीनल वेसल्स बीइंग अफेक्टेड। तो ये हो गया। एंड जो ये रीनल वेसल्स है, ठीक है, तो ये कॉजेज द अकेरेंस ऑफ द फ्ली बिटन किडनी, ये याद रखना है बस, फ्ली बिटन किडनी का रहता है ये रीनल वेसल्स अगर अफेक्टेड है तो, ठीक है।
और वेसल्स पैड दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब कि जो पल्मोनरी वेसल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन जो भी है वो सब वेसल अफेक्टेड नहीं होंगी, ठीक है। फिर वायरल मार्कर में HbS-Ag 30% केसेस में, और माइक्रोस्कोपिक फिब्रिन और नेक्रोसिस होगा, ठीक है। और कावासाकी डिजीज़ की बात करते हैं अपन, तो ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, ठीक है। म्यूकोक्यूटेनियस और लेस देन 5 ईयर ओल्ड में होता है। क्राइटेरिया क्या है डायग्नोसिस का, तो 4 आउट ऑफ 5 क्रीम और प्लस फीवर इज मैंडेटरी, और 4 ऑफ द 5 क्रीम, ठीक है। तो सी से कंजक्टिवाइटिस, तो इट शुड बी नॉन प्यूरुलेंट, बिकॉज कावासाकी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। प्यूरुलेंट मतलब कि बैक्टीरिया आ गया, तो ऑफकोर्स ये नॉन इन्फेक्शियस है, तो नॉन प्यूरुलेंट होगा, ठीक है। फिर आर से रैशेस, फिर ई से इडीमा, ए से एडिनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। तो लिम्फेडिनोपैथी भी क्या है, तो वो इट इज़ मोस्टली यूनिलेटरल एंड सर्वाइकल रीजन में है, ठीक है। एंड एम से म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट, तो एम से म्यूकोसल कौन सा, तो म्यूकोसल में वही अपना स्ट्रॉबेरी टंग आ गया, एंड स्ट्रॉबेरी टंग इज ऑल्सो सीन इन कावासाकी एंड स्कारलेट फीवर, ठीक है। फिर एक ऐसी स्टोरी है, सभी कुछ फैक्ट बेस्ड नहीं है, कि जब बच्चों को फर्स्ट वेव में कोविड हुआ था महाराष्ट्र में, ऐसे काफ़ी केस थे जहाँ पे बच्चों को सेम ये थोड़े थोड़े क्रीम वाले फीचर्स और उसमें एंटी एंडोथीलियल सेल की एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट थी, बट बाद में कोई डेटा मिला नहीं। तो पैथोजेनेसिस में यह है कि एंटी एंडोथीलियल सेल एंटीबॉडीज आर पॉजिटिव, ब्लड टेस्ट में थ्रोम्बोसाइटोसिस है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में कोरोनरी आर्टरीज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, ठीक है, एन्यूरिज्म और MI, एंड दिस डिजीज में रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, बिकॉज एन्यूरिज्म और MI है। तो अपन जब बोल रहे हैं कि बच्चे का हार्ट अटैक आ गया 5 साल के बच्चे को, तो वो इट इज़ ड्यू टू कावासाकी। फिर बात है ब्यूर्गर्स डिजीज विद B विद U, और अगर सिर्फ बर्गर की बात करें BERGER, तो इट इज़ IgA नेफ्रोपैथी, ठीक है, लाइक इट इज़ किडनी रिलेटेड, एंड ब्यूर्गर्स इज वेस्कुलाइटिस, ठीक है। ये इसको TAO बोलेंगे, स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है। ट्रीटमेंट इज स्मोकिंग बंद कर दो। इन्वॉल्वमेंट में तीनों अफेक्ट हो रहा है, आर्टरी, वेन और नर्व। अगर आर्टरी और वेन अफेक्ट हो रहा है तो इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन है, ठीक है, ठीक है, मतलब थोड़ी देर चला और फिर पेन हो गया तो बैठ गया, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम था ना, क्योंकि ऑब्लिटरेट हो गया है पूरा जो ल्यूमेन है, मतलब भर गया है पूरा, ऐसा कह सकते हैं, ऑब्लिटरेट हो गया है, ठीक है, सिकुड़ गया है, वॉट नैरो हो गया है ल्यूमेन, ठीक है। और अगर नर्व इन्वॉल्व है तो ऐसे भी पेन हो जाएगा, ऑन रेस्ट ऑल्सो देयर वुड बी पेन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत इन्फ्लेमेशन है सेल के अंदर, बहुत इन्फ्लेमेशन है, एंड दिस वुड कॉज कि भाई थ्रोम्बस या तो ब्लड क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्लिट्रेशन हो जाएगा, मतलब क्लॉट बन गया अंदर तो जगह ही नहीं रही, इसको ऑब्लिट्रेशन बोलेंगे। देयर विल बी अ ब्लॉक्ड ब्लड सप्लाई, बट एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे लिम्फेटिक चैनल्स आर नॉट ब्लॉक्ड इन ब्यूर्गर्स, लिम्फेटिक चैनल्स आर नॉट ब्लॉक्ड। तो अब बात करते हैं अपन स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की। इसमें एक तो HSP आएगा, ठीक है, एंड डिसीज एसोसिएटेड विद आंका। तो ANCA के साथ 3 डिजीज एसोसिएटेड है, वैगनर्स, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस और अपना चर्क स्ट्रॉस।